कच्चे में जो भी अगवा में मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास। सदर ने कहा पुलिस को मालूम होना चाहिए गाड़ियां और मोबाइल फोन चोरी होने के बाद कहां जाते हैं। जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम करें। विफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो दिलाएंगे। वजीर आला सिंध, IG और DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। सिंध एपिक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब। कराची में अमन अमान की सूरत हाल कैसे खराब हुई, IG सिंध ने मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। गुलाम नबी मेमन के इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों रवां साल 60 से ज्यादा शहरी कत्ल हो चुके। 12,000 आदि मुजरिमों की निगरानी ट्रैकिंग के जरिए की जाएगी। कराची में गैर कानूनी असलहा की रोकथाम का टास्क CTD के सपुर्द किया। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें रोकने के लिए कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सूबाई वज़ीर दाखिला अफज़ल नजार ने कहा कि 2 हफ्ते से स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। सदर आसिफ अली जरदारी से MKM के वफ्द की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सतार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शरीक थे। मुराद अली शाह और मोहसिन नकवी भी मौजूद। कराची में अमन अमान से मुतल्लिक बातचीत। सदर ने कहा अमन अमान की बहाली में स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। MKM ने शिकायत की कराची में पुलिस जराइम खत्म करने में संजीदा नहीं। दूसरी जानिब MKM का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एहतजाज करने पर भी गौर। डकैती, राहजनी, चोरी चकारी के बाद कराची में भत्ता खोर एक बार फिर सरगर्म। फायरिंग करके ताजरों को डराना भी शुरू कर दिया। खारादर में भत्ता लेने के लिए मोटरसाइकिल सवारों की एक दुकान पर फायरिंग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक ताजर ने खौफजदा होकर दुकान बंद कर दी। मुलजिम ने कॉल करके अपना नाम वसी बताया और 20 लाख रुपए मांगे। कहा कि अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, भत्ता ना दिया तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। निगरान हुकूमत ने नई फसल आने के करीब गंदम क्यों खरीदी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तहकीकात। जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी गैर जरूरी गंदम दरामद से मुतालिक मुल्की खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के किरदार। प्राइवेट सेक्टर की जानिब से 35 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम दरामदगी की छानबीन होगी। तहकीकात के दौरान पता चला कि निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को खुली छूट दी गई। गंदम के ट्रेडर्स ने अरबों का खेल खेला। कस्टम ड्यूटी कोड और GST की छूट भी दी गई। गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? निगरां काबीना ने गंदम क्यों दरामद की? ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार था? एक न्यूज अहम इंकशाफात सामने ले आया। जुलाई में PDM हुकूमत ने गंदम खरीदारी की समरी मौखर की। इसी समरी को निगरां हुकूमत ने अक्टूबर में मंजूर किया। निगरां हुकूमत ने $1 अरब मालियत की 34 लाख टन गंदम दरामद की। निगरां वफाकी वज़रा ने समरी मंजूर की। मुबैना तौर पर साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरां वज़रा शमशाद अख्तर, गोहर एजाज शामिल। निगरां वज़ीर कौसर अब्दुल्ला मलिक और ब्यूरोक्रेट मोहम्मद महमूद भी शामिल। हुकूमत का गंदम की नई फसल की खपत के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। किसानों से गंदम खरीदने के बजाय नकद अदायगी की तजवीज़। गंदम फरोख्त करने के लिए फ्लोर मिल से राबते की भी तजवीज़ है। तजवीज़ दी गई अभी गंदम ना खरीदने का ऐलान ना किया जाए। गंदम ना खरीदने के ऐलान से मार्केट मजीद क्रैश हो जाएगी। गंदम मार्केट क्रैश हुई तो किसान मजीद एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी के किसानों को रिहा न करने पर वज़ीर आला पंजाब हाउस के घेराव की धमकी। सरकारी दफातर का घेराव करने का भी ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं किसान का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। गरीब के पैसे पर उमरा सारी मरात ले रहे हैं। फॉर्म 47 के तहत आने वालों को नहीं मानते। पूरे निजाम से एक तबका फायदा हासिल कर रहा है, गरीब पिस रहा है। हम सब मिलकर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात खुशहाली में बदल दे। पाकिस्तान के मुआशी हालात चैलेंजिंग हैं। खरबों रुपए डूब रहे हैं और करप्शन की नजर हो रहे हैं। पैसे वापस लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जाम मज़दूर पर तकरीब से खिताब। कहा कि करप्शन और दीगर मसाइल का खात्मा होने वाला है। सऊदी वज़रा से मुलाकातें तसल्ली बख्श रही। वलीअहद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। मजीद कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी जरूर हुई, लेकिन ये कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं,
महंगाई ने हर आदमी की जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। वक्त का तकाजा है कि गरीब और अमीर के फर्क को दूर किया जाए। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। अगर वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स नहीं रखना चाहती तो सिंध हुकूमत खरीद लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। PIA को भी बेचने के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने की तजवीज़ पेश कर दी। बोले 18वीं तरमीम के तहत तय की गई वजारतें खत्म करेंगे। सिंध के बजट में तनख्वाहों में इजाफे का भी ऐलान। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि ओल्ड रावियन हैं, उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी कि जो ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम है और फिर अपील के बाद जो रेफरेंसेस और हाई कोर्ट में इसके डिसीजंस का निज़ाम है उसको आप रिफॉर्म करें। हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने के लिए पुरअज़्म टैक्स इस्लाहात से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात के बारे में पास किया। 2007 अरब रुपए की महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। दूसरी जानिब FBR की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पहले मरहले में 5,06,671 अफराद के मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी। PTA के जरिए नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन भी ब्लॉक हो सकते हैं। बानी PTI एक और मुश्किल में। तोशाखाना केस में नई तहकीकात शुरू। गैर कानूनी तौर पर कीमती तहफ बेचने का इल्जाम। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। नैब तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया। तहफ वसूल करने और गैर कानूनी फरोख्त करने के केसेस अलग अलग कर दिए। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद आज समाअत करेंगे। मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। मैंडेट मौलाना फजलुर रहमान का नहीं, हमारा चोरी हुआ है। हम फिर भी हर हलका खोलने को तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अच्छी बात है मौलाना सच बोल रहे हैं, उनके दिल में और भी राज हैं, खुल कर आएं, मजीद बातें भी क्लियर कर दें। मौलाना ने कहा था कि PTI हुकूमत उन्होंने गिराई, ये तो डील करते हैं, इनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। मौलाना अगर हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो वेलकम करते हैं। असेंबली फ्लोर पर JUI के उसूली मौक़िफ़ से PTI के दूसरे दर्जे के रहनुमा गलतफहमी का शिकार हो गए। अली अमीन गंडापुर और दीगर के बयानात पर तर्जुमान JUI का रद्द-ए-अमल। कहा JUI ने सियासत में हमेशा जमहूरी और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। PTI क़यादत अपने अंदरूनी मामलात में दूसरों को ना घसीटे। PTI के साथ चलने से कबल तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना जरूरी होगा। डोर स्टेप पे जाकर आपकी जो स्टॉक है फ्री मेडिसिन का वो आवाम को डिलीवर किया जाएगा। सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात बंद की, हमने बहाल कर दी। ये कंटेनर जलाओ घराव के लिए इस्तेमाल करते थे, आज से ये कंटेनर अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। सेहत कार्ड के जरिए अपनों को नवाजने के लिए 10-10 बेड्स का अस्पताल बनाया गया। मुखालिफिन घरों में आराम के बजाय अवामी खिदमत के लिए बाहर निकलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में फील्ड हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद बहावलपुर पहुंच गई। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, बसों की नई खेप कराची पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और सूबों की तरफ है। झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पंजाब पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में हमलावरों का बड़ा जानी नुकसान, साथियों की लाशें उठाकर फरार हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए पुलिस के 7 एहलकार भी जख्मी। IG उस्मान अनवर का पुलिस चेक पोस्ट झंगी का दौरा, हमले को नाकाम बनाने के लिए पुलिस के बहादुर जवानों को शाबाश दी। जी सारे यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई जा रही थी और ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये नजर नहीं आ रही आपको?
बेला के करीब मोटरवे पर पुलिस और खातून की तकरार। दोनों ने एक दूसरे पर तशद्दुद और हिरासा करने का इल्जाम लगाया। खातून ने इल्जाम लगाया मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर ने लड़की पर तशद्दुद किया और मोबाइल फोन छीना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मौके पर अपनाया। खातून ड्राइवर इंतहाई लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में छठी पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स का खिताब। ISPR के मुताबिक बरतानिया का 30 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। दोनों अतराफ के वफूद आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेंगे। कौमी सलामती और अमनो इस्तेहकाम पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। फैसलार की बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजदगी CGS से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला का कत्ल का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार अमेरिका में कत्ल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गोल्डी बरार और उसके साथी को नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। गोल्डी बरार के दुश्मनों गैंगस्टर्स अश और लखबीर ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली।